नरेंद्र मोदी के 10 सालों में एक बात तो सब मानते हैं कि देश की सेना को इतना ताकतवर बनाया गया है, इतने हथियार भर भर के सेना को लैस कर दिया गया है कि चीन पूरी ताकत लगाकर भी भारत को डिगा नहीं पा रहा। पाकिस्तान की तो हालत ऐसी कर दी गई है कि उसके घर में उसको घुसकर ठोक देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि सेना के लिए समय के साथ नए नए हथियार, नई नई तकनीक आना यह बड़ा जरूरी है। यह नहीं कि एक बार दे दिया हथियार हो गया काम खत्म। सेना को ताकतवर बनाने का काम लगातार 10 साल से चल रहा है और आज की डेट में भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। वो दिन भी दूर नहीं जब भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होगी, क्योंकि लगातार नई नई तकनीक और नए नए हथियार सेना को मिल रहे हैं और ये सब भी भारत में ही बन रहे हैं। डीआरडीओ ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के लिए ऐसे हथियार तैयार किए हैं जिससे हिमालय की चोटियों से लेकर समंदर की गहराई तक देश के दुश्मन बच नहीं पाएंगे। इंडियन आर्मी को जल्दी ही स्वदेश में बना बख्तरबंद कॉम्बैट वैप सीआरबीएन मिलने वाला है। इसके अलावा टैंक का काल कहा जाने वाला नाग MK2 सिस्टम इंडियन आर्मी में शामिल होगा। वहीं डीआरडीओ की बनाई अस्मी पिस्टल का ट्रायल भी अंतिम फेज में चल रहा है। जमीन हो या पानी, हर जगह पर नरेंद्र मोदी के नए भारत के ये हथियार दुश्मन को तबाह करेंगे। इसमें सबसे खास है वो बख्तरबंद गाड़ी जो इंडियन आर्मी को जल्दी ही मिलने वाली है, जिसे जमीन पर पछाड़ना नामुमकिन है और इसकी मदद से पानी के अंदर भी दुश्मन पर अटैक किया जा सकता है। भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ और महिंद्रा डिफेंस ने मिलकर नया स्वदेशी बख्तरबंद कॉम्बैट व्हीकल तैयार किया है। यह एक व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म है जिसे WHAP यानी वैप कहते हैं। यह व्हीकल केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेरिएंट में है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट और लुक इंटरनेशनल है। इसमें ऑपरेशन के दौरान कुल 11 सैनिक सवार हो सकते हैं। यह बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि व्हीकल एम्फीबियस ऑपरेशन में कारगर है, यानी इसे जमीन और पानी में दुश्मन पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जमीन पर तो काम आ ही रहा, देखिए ना, पानी में घुस गया भाई। जिस गाड़ी के अंदर 11 सैनिक सवार हो सकते हैं, भारी हथियार ले जाए जा सकते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ी कितनी आसानी से किसी नाव की तरह, बोट की तरह पानी में चल रही है। भाई अब ये नहीं है ना कि अब पानी आ गया, अब क्या करें, अब तो गाड़ी इधर ही खड़ी रहेगी, उधर कैसे, लो भैया ये बोट की तरह अंदर घुस गया पानी में। इस वैप CBRN वेरिएंट को इसी तरह तैयार किया गया है कि अगर किसी ऑपरेशन के दौरान सेना को नदी नाले पार करने पड़े तो ऑपरेशन को रोकना न पड़े। अभी तक अगर ऐसी स्थिति आती थी तो सेना को लोहे के पुल तैयार करने पड़ते थे जिसमें वक्त लगता था। महिंद्रा की बख्तरबंद गाड़ी के ये वीडियो महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने शेयर किए। 8x8 पहियों वाले इस बख्तरबंद व्हीकल में 600 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा है, जिसकी वजह से यह पहाड़ों पर ऑपरेशन में भी कारगर है। डीआरडीओ और महिंद्रा ने अपनी इस बख्तरबंद गाड़ी की ना तो ज्यादा डिटेल शेयर की है और ना ही इसकी ज्यादा तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन जो झलक सामने आई है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि इंडियन आर्मी के पास आने वाले दिनों में ऐसी स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ियां होंगी जो अभी तक अमेरिका, रूस और चीन की सेनाएं ही इस्तेमाल कर रही हैं। इंडियन आर्मी और डीआरडीओ का कंपटीशन एक तरफ दुनिया भर की वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से है तो दूसरी तरफ बेहतरीन हथियारों से मुकाबला करना भी चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि डीआरडीओ एक तरफ जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन बख्तरबंद हथियार तैयार कर रहा है तो दुश्मनों के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को भस्म करने की भी तैयारी है। भारत के पास पहले ही डीआरडीओ का तैयार किया हुआ नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। डीआरडीओ अब इसका एडवांस और खतरनाक वर्जन लेकर आ रहा है जिसका नाम है नाग MK2 एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जंग के मैदान में पहुंचा तो समझिए दुश्मनों की खैर नहीं। इंडियन आर्मी के पास नाग MK2 आने के बाद चीन और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपना कोई टैंक या बख्तरबंद गाड़ी बॉर्डर के पास तैनात करें। वहीं इन्फेंट्री की फायर पावर बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी नई मशीन पिस्टल के विकल्प खोज रही है। इसमें पहली पसंद है अस्मी। अस्मी भारत का पहला स्वदेशी 9mm वेपन है और इसे भी डीआरडीओ के साथ मिलकर तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि सेना के नॉर्दर्न कमांड ने स्पेशल फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले ही 550 अस्मी पिस्टल और 550 T9 पिस्टल खरीदी है। नॉर्दर्न कमांड के जिम्मे LAC और LOC दोनों हैं। नॉर्दर्न कमांड आतंकियों के खिलाफ भी अहम रोल निभाती है। इस इलाके में सैनिकों और आतंकियों का करीबी मुकाबला होता है जिसमें अस्मी पिस्टल जैसे हथियार की जरूरत महसूस हो रही है। 2022 में इंडियन नेवी और CAPF ने भी इस स्वदेशी पिस्टल का ट्रायल किया था जिसमें इस पिस्टल को फुल मार्क्स मिले थे। वहीं अभी NSG, असम राइफल्स और BSF भी इस पिस्टल का ट्रायल कर रहे हैं और ये देखिए कितनी कॉम्पैक्ट है और बहुत शानदार है। सेना को ताकतवर बनाने का काम लगातार 10 साल से चल रहा है और आज की डेट में भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है।
वो दिन भी दूर नहीं जब भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होगी, क्योंकि लगातार नई नई तकनीक और नए नए हथियार सेना को मिल रहे हैं और ये सब भी भारत में ही बन रहे हैं। डीआरडीओ ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के लिए ऐसे हथियार तैयार किए हैं जिससे हिमालय की चोटियों से लेकर समंदर की गहराई तक देश के दुश्मन बच नहीं पाएंगे। इंडियन आर्मी को जल्दी ही स्वदेश में बना बख्तरबंद कॉम्बैट वैप CRBN मिलने वाला है। इसके अलावा टैंक का काल कहा जाने वाला नाग MK2 सिस्टम इंडियन आर्मी में शामिल होगा। वहीं डीआरडीओ की बनाई असमी पिस्टल का ट्रायल भी अंतिम फेज में चल रहा है। जमीन हो या पानी, हर जगह पर नरेंद्र मोदी के नए भारत के ये हथियार दुश्मन को तबाह करेंगे। इसमें सबसे खास है वो बख्तरबंद गाड़ी जो इंडियन आर्मी को जल्दी ही मिलने वाली है, जिसे जमीन पर पछाड़ना नामुमकिन है और इसकी मदद से पानी के अंदर भी दुश्मन पर अटैक किया जा सकता है। भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ और महिंद्रा डिफेंस ने मिलकर नया स्वदेशी बख्तरबंद कॉम्बैट व्हीकल तैयार किया है। यह एक व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म है जिसे WHAP यानी वैप कहते हैं। यह व्हीकल केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेरिएंट में है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट और लुक इंटरनेशनल है। इसमें ऑपरेशन के दौरान कुल 11 सैनिक सवार हो सकते हैं। यह बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि व्हीकल एम्फीबियस ऑपरेशन में कारगर है, यानी इसे जमीन और पानी में दुश्मन पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जमीन पर तो काम आ ही रहा, देखिए ना, पानी में घुस गया भाई। जिस गाड़ी के अंदर 11 सैनिक सवार हो सकते हैं, भारी हथियार ले जाए जा सकते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ी कितनी आसानी से किसी नाव की तरह, बोट की तरह पानी में चल रही है। भाई अब ये नहीं है ना कि अब पानी आ गया, अब क्या करें, अब तो गाड़ी इधर ही खड़ी रहेगी, उधर कैसे, लो भैया ये बोट की तरह अंदर घुस गया पानी में। इस वैप CBRN वेरिएंट को इसी तरह तैयार किया गया है कि अगर किसी ऑपरेशन के दौरान सेना को नदी नाले पार करने पड़े तो ऑपरेशन को रोकना न पड़े। अभी तक अगर ऐसी स्थिति आती थी तो सेना को लोहे के पुल तैयार करने पड़ते थे जिसमें वक्त लगता था। महिंद्रा की बख्तरबंद गाड़ी के ये वीडियो महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने शेयर किए। 8x8 पहियों वाले इस बख्तरबंद व्हीकल में 600 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा है, जिसकी वजह से यह पहाड़ों पर ऑपरेशन में भी कारगर है। डीआरडीओ और महिंद्रा ने अपनी इस बख्तरबंद गाड़ी की ना तो ज्यादा डिटेल शेयर की है और ना ही इसकी ज्यादा तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जो झलक सामने आई है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि इंडियन आर्मी के पास आने वाले दिनों में ऐसी स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ियां होंगी जो अभी तक अमेरिका, रूस और चीन की सेनाएं ही इस्तेमाल कर रही हैं। इंडियन आर्मी और डीआरडीओ का कंपटीशन एक तरफ दुनिया भर की वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से है तो दूसरी तरफ बेहतरीन हथियारों से मुकाबला करना भी चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि डीआरडीओ एक तरफ जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन बख्तरबंद हथियार तैयार कर रहा है तो दुश्मनों के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को भस्म करने की भी तैयारी है। भारत के पास पहले ही डीआरडीओ का तैयार किया हुआ नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। डीआरडीओ अब इसका एडवांस और खतरनाक वर्जन लेकर आ रहा है जिसका नाम है नाग MK2 एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जंग के मैदान में पहुंचा तो समझिए दुश्मनों की खैर नहीं। इंडियन आर्मी के पास नाग MK2 आने के बाद चीन और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपना कोई टैंक या बख्तरबंद गाड़ी बॉर्डर के पास तैनात करे।